जो किसी ने देखी नहीं वैसी तस्वीर बनाएंगे, जो किसी ने देखी नहीं वैसी तस्वीर बनाएंगे, बारिश में भी रेत पे लकीर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज क्या हमेशा से ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है कि मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा है या फिर मेरा किसी काम पे फोकस नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं ऐसा आपको बताऊंगी कि आपके अंदर, यानी कि आपके अंदर से, आपके मन से ये भ्रम निकल जाएगा कि आप फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखा जाता है कि आप या किसी काम को कर रहे हैं या फिर आप स्टडी कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखा जाता है अक्सर कि फोकस नहीं हो पाता है। बच्चों में, स्टूडेंट्स में ये चीज़ होता है कि मैं अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या फिर वर्कर लोगों पे या फिर जो ऑफिशियल वर्क करते हैं उन पे भी कभी कभी ये देखा जाता है कि वो भी बोलते हैं कि मैं फोकस अपने काम पे नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं दोनों लोग को आज बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि आपका अगर किसी काम पे फोकस नहीं है, ठीक है, या फिर स्टूडेंट का अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं है, तो इसके पीछे का मात्र एक कारण है। बस एक कारण आप जान लीजिए कि वो यह है कि आपकी जिस काम को आप कर रहे हैं या फिर आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी रुचि नहीं है, उसमें आपका मन नहीं लग रहा है। आप या तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं या फिर ईगो में आके कर रहे हैं कि अरे ओम कोई से बोल दिया तब अब तो बन के ही रहना है, ठीक है, या फिर आप प्रेशर में कर रहे हैं, आपकी उसमें रुचि नहीं है। तो सबसे पहले आप जिस काम को कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने मन से पूछिए कि क्या आपको वैसे काम में रुचि है, क्या आपका उसमें मन लग रहा है, क्या आप जब उस काम को करने जाते हैं तो आप इंजॉय करके करते हैं। जैसे आप पढ़ाई को कर रहे हैं तो एकदम कूल माइंड होके इंजॉय करके आप क्या उस काम को करते हैं, या फिर आप किसी ऑफिशियल वर्क के लिए जाते हैं या फिर अपना काम के लिए तो क्या आप इंजॉय करके जाते हैं, एकदम मन को खुश करके जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये कारण अपने मन में ढूंढिए, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं तो पढ़ रहा था, मेरे बगल से बारात गुजर गया, हमको पता ही नहीं चला। कुछ लोग के मुंह से ये सुनिएगा, मैं तो स्टडी कर रहा था, मेरे बगल से ट्रक गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब उनका फोकस इतना हाई है कि ट्रक और बारात का भी पता नहीं चल रहा है। कभी ऐसा होगा कि पढ़ाई कर रहे होंगे और लाइट कट जाएगी, उनको पता नहीं चलेगा। उनका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई है। नहीं, अगर ऐसा आपको कोई बोल रहा है ना तो ये उसके बात पे आप ध्यान मत दीजिए, वो सिर्फ आपको भटका रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब बकवास की बातें हैं। कोई तो ये भी कह देगा, जैसे आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा कि मैं इस काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या बोलेगा, कैसे नहीं होता है तुमसे, मैं तो बिल्कुल करते रहता हूँ, बगल से क्या आ रहा है क्या जा रहा है हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वैसे ये सब बकवास है, वैसे लोग के पास आप बिल्कुल अपना प्रॉब्लम लेकर जाइएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा बात ये देख लीजिए आप कि अगर आपका फोकस नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताइए कि रुचि, पहले आप रुचि ढूंढिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज मैच है, ठीक है, और मैच में मान लीजिए MS धोनी खेल रहे हैं, तो आप वहाँ पे एकदम जाते हैं दौड़ के कि आज तो इस मैच को छोड़ना ही नहीं है। तो सोचिए वहाँ पे आपका कितना कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, आपका फोकस वहाँ पे कितना ज़्यादा होता है कि एकदम नज़र ही नहीं हटता, एकदम ऐसे नज़र गड़ा के एकदम बैठे रहते हैं, नज़र हटता ही नहीं है आपका वहाँ से, ठीक है। तो फिर क्यों नहीं हटता है, क्योंकि उसमें आपका रुचि है, उसमें आपका मन लग रहा है। जब उस चीज़ को आप देखते हैं तो आप वहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी
कि अगर आपको किसी काम पे फोकस नहीं हो रहा है तो अपनी रुचि को ढूंढिए। अगर उस काम में आपकी रुचि नहीं है तब काम चेंज भी कर सकते हैं, और जिस काम में रुचि है उस काम को कीजिए। फिर आपके मन में ये कभी शिकायत नहीं होगा कि मेरा काम में मन नहीं लग रहा है या फिर मेरा उसमें फोकस नहीं है। आपको बिल्कुल ये शिकायत अपने आप से नहीं रहेगा, और आप किसी से पूछेंगे भी नहीं, किसी से आप नहीं पूछेंगे कि हमको फोकस नहीं हो रहा है। एकदम इंजॉय करके आप उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगी कि आप भी जिस चीज़ का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले आप ये देखिए कि क्या आपको उसमें मन लग रहा है या फिर क्या आपको वो विषय आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप उस चीज़ को चेंज कर दीजिए। ज़बरदस्ती, देखिए ज़बरदस्ती का ना कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको बनना ही है, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, चलिए आपके एक मन में है कि हमको बनना ही है, लेकिन आपका फिर भी फोकस उस पर नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने पढ़ाई को ज़्यादा देर नहीं कीजिए। जैसे कि अगर आप पढ़ाई करने बैठिए तो 55 से 60 मिनट होते होते आप उठ जाइए। ठीक है, उठ के थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए। ठीक है, अगर देखना चाहते हैं मोबाइल वगैरह तो थोड़ा सा देख लीजिए, और उसके बाद 5 मिनट घूम के फिर बैठिए। ऐसे आप प्रत्येक दिन कीजिए। जब प्रत्येक दिन शुरू में करेंगे आप कि 55 से 60 मिनट आप पढ़ेंगे, फिर उठ के थोड़ा सा टहलेंगे, फिर पढ़ेंगे। पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका ये हो गया कि अगर आपको एक ही विषय को आप पढ़ रहे हैं तो वैसा नहीं कीजिए। आप 1 घंटा किसी विषय को पढ़िए, 1 घंटा किसी और विषय को पढ़िए। ठीक है, फिर उसका मान लीजिए दिन में 5 घंटा पढ़ना है तो आप 5 सब्जेक्ट को पढ़िए। वैसे क्या होगा कि आपकी रुचि बढ़ते जाएगी उसमें। अगर आपकी नहीं है तो आपकी रुचि उसमें बढ़ते जाएगी, और इस तरह से करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद ब खुद 3 घंटा बैठने लगिएगा, 4 घंटा बैठने लगिएगा, और एक सब्जेक्ट को भी आप 2 से 3 घंटा बैठ के आराम से स्टडी कर लीजिएगा। लेकिन ये कैसे होगा? आपका धीरे धीरे करने से होगा। कम से कम आपको 20 से 25 दिन इस काम को करना पड़ेगा। फिर देखिएगा कि आप उसमें हैबिचुअल हो जाएंगे और उसको एकदम आसानी से करने लगेंगे, और एक आपका आदत बन जाएगा वहाँ पे, और आपको ये भी लगेगा कि हमको करना है। फिर आपकी कोई शिकायत नहीं होगी अपने मन में कि मेरा फोकस नहीं हो रहा है, मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप इस काम को करके देखिएगा, फिर देखिएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, फोकस नहीं होना। और जो लोग आपको कह रहे हैं कि मैं तो 6 घंटा एकदम कंटिन्यू बैठ जा रहा हूँ, मैं तो 7 घंटा बैठ जा रहा हूँ, तो वैसे लोगों का ना बिल्कुल मत सुनिए, ये सब बकवास है। ठीक है, वो बैठ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनका आत्मा जानता है कि क्या वो 6 घंटा क्या कर रहे हैं। 6 घंटा में वो 1 से 1.5 घंटा पढ़ते होंगे। ठीक है, उसके अलावा वो नहीं पढ़ते होंगे। वो उनका मन जानता है, उनका आत्मा जानता होगा। तो वैसे लोग के बहकावे में मत आइए, और वैसे लोग अगर आपको कह रहे हैं तो एकदम आप बेचैन मत हो जाइए कि नहीं वो तो 6 घंटा पढ़ लिया, अब मैं क्या करूं, वो तो बहुत ज़्यादा कर लिया है, मेरे से तो 1 घंटा भी नहीं आता है। नहीं, आप अपना देखिए, आप अपने क्षमता को देखिए और अपनी रुचि को देखिए, और जैसा मैं आपको बताई हूँ वैसा कीजिए। आप एकदम आसानी से आपको अपने काम पे फोकस होने लगेगा, आसानी से आपको अपने पढ़ाई पे फोकस होने लगेगा, एकदम इजी ढंग से होने लगेगा। ठीक है, अब कोई शिकायत आपको नहीं होना चाहिए अपने मन से कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।